तो हेलो गाइज, आज हम लोग का टॉपिक होगा दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, एसएससी जीडी वाले। और देखिए, मैथ आप लोग पढ़िए ना, तो मैथ को थोड़ा मतलब सीरियसली पढ़िए और मतलब वो उस एनर्जी के साथ पढ़िए, अपने अंदर से जो एनर्जी पढ़ाई के प्रति यानी मैथ्स पढ़ने के प्रति वो एनर्जी लाइए। ठीक ना, कि एक बार में मतलब कि मैथ को पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक ना, और मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। बार बार हम बोलते हैं प्रैक्टिस कीजिए, जो भी है वो प्रैक्टिस है। ठीक ना, प्रैक्टिस बार बार कीजिए उसको। सिस्टम वाइज पढ़िए, सिस्टम से किसी भी चीज़ का सिस्टम होता है, पढ़ने के लिए सिस्टम होता है और वो सिस्टम अपनाइए पढ़ने के लिए जो अच्छा है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और तो दशमलव भिन्न, दशमलव का मतलब होता है पॉइंट। दशमलव यानी डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है पॉइंट। एसएससी जीडी क्लास है। ठीक ना, दशमलव का मतलब हम लोग का पॉइंट होता है। अब ये बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से देखिए, को किसी भी चीज़ को हम जीरो से ही शुरू करते हैं। हमारे चैनल का नाम ही है शून्य से शिखर तक, यानी शून्य से लेकर उस ऊंचाई तक जाना है जहां हम लोग का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए तो दशमलव भिन्न, दशमलव का मतलब होता है पॉइंट यानी बिंदु। ठीक ना, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन से ही इसको शुरू करते हैं। जरा गौर से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। देखिए, एक 154, जरा अंक को देखिएगा कि इस अंक को तो इसको पढ़ेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग को सीखना है कि दशमलव में हम लोग पढ़ते कैसे हैं। ठीक ना, अंक को पढ़ते कैसे हैं। तो देखिए कि 932 तो ये दिया है, 932 ये दिया है, और दशमलव के बाद हम लोग एक एक अंक पढ़ते हैं, एक ही अंक पढ़ते हैं और एक ही अंक लिखते हैं। ठीक है, तो दशमलव के बाद हम लोग पढ़ेंगे 932.154, न कि 154 नहीं बोल सकते हैं हम लोग, 932.154। ठीक है, तो 932.154 को क्वेश्चन बोल रहा है को विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप बताना है, विस्तार करना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल है। जीरो लेवल के बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक ना, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, इतना विश्वास रखो कि इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, एक बार समझ गए ना तो दशमलव में मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। दशमलव एकदम बारीकी से समझिए। दशमलव में बहुत लड़कों को प्रॉब्लम आती है कि भाई दशमलव का गुणा कैसे करें, दशमलव का भाग कैसे करें। ठीक ना, तो देखिए दशमलव 932.154 को विस्तारित रूप हम लोग को लिखना है। विस्तार अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा। विस्तारित रूप लिखेंगे तो 900 अब जरा देखिएगा, 900 प्लस 30 प्लस 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 932 हो जाएगा। जरा जोड़ करके देखिएगा, 932 हो जाएगा। यही विस्तारित रूप है। 900 हम पढ़ रहे हैं तो अलग अलग लिखना ही विस्तारित रूप है। उसके बाद प्लस दशमलव के बाद है 3 गो जीरो, 3 डिजिट है ना 154, तो एक डिजिट यानी एक डिजिट लिखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो 1/10, एक जीरो। फिर 2 डिजिट दशमलव हटाएंगे तो प्लस 5/, कई अंक के बाद दशमलव 1 2 2 गो जीरो, प्लस 4, तो 4 पे 1000 जीरो। अब यहाँ से देखिएगा दशमलव में, अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है आगे भी, कि ये तो विस्तारित रूप हो गया। अब यहाँ से आपको स्थानीय मान पूछ देगा। स्थानीय मान बाबू देखो कैसे पूछेगा। मान लो 1 का स्थानीय मान पूछ देगा तो 1/10, 1/10,
5 का स्थानीय मान पूछेगा 5/100, 4 का स्थानीय मान पूछेगा 4/3 को जीरो ना होगा, यानी 4/1000। ठीक है, तो यहाँ से स्थानीय मान पूछ सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आपको यहाँ से स्थानीय मान पूछ सकता है, दशमलव में भी स्थानीय मान बनता है और जातीय मान बनता है, ठीक ना। अब चलिए, ये तो विस्तारित रूप हम जाने, दशमलव में अंकों को कैसे पढ़ते हैं वो सीखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीन सौ 25.3007 का विस्तारित रूप बताना है। तो 325.3007 का विस्तारित रूप, तो देखिएगा 300 प्लस 20 और प्लस 5, ठीक है। उसके बाद प्लस 3, तो 3/10, जीरो का तो वैल्यू कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो जीरो को हम लोग बट्टा में नहीं लिख सकते हैं। अब प्लस, ये अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी 7/1 2 3 4, बट्टा में भी 4 को जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा, अब पूछ देगा यहाँ से कि 7 का स्थानीय मान, तो 7/10,000, 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7/10,000, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखिएगा कि दशमलव का जोड़, अब ये तो विस्तारित रूप हम लोग सीखे, अब हम लोग आते हैं जोड़ पे। दशमलव का जोड़ कैसे होता है, दशमलव जोड़ना और घटाना। अब हम लोग जोड़ देखेंगे, ये सिंपल देखिए, तो जोड़ है, दशमलव का जोड़ है। तो जो देखिए, आपको बार बार बोल रहे हैं कि दशमलव फ्रैक्शन में जोड़ घटाव गुणा भाग है, यही चीज़ है, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। तो दशमलव में देखिएगा 11.21, माने इतना को हम लोग को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे इसको कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 11.21 इतना लिखे, ठीक है। उसके बाद अब आगे कैसे लिखेंगे, तो 122.37। एक चीज ध्यान में रखिएगा, दशमलव के सामने ही दशमलव रखना है, नोट में लिख लीजिएगा, ना याद हो तो, दशमलव के सामने रखना, ठीक है। दशमलव के सामने ही दशमलव रखना, चाहे दशमलव में कोई भी जोड़ घटाव हो, जोड़ हो या घटाव हो, दशमलव के सामने ही दशमलव रखना है, चाहे डिजिट कहीं जाए, डिजिट कहीं जाए उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। दशमलव के सामने आपको हर हाल में दशमलव रखना है। देखिए कैसे, अब देखिए ये 1000 दिया है ना, यहाँ पे देखिएगा 1000, अब पॉइंट के सामने ही पॉइंट रखेंगे, 21 अब इसको जोड़ेंगे, जरा देखिएगा, 7 गो, एगो 8 गो, एगो 9 गो, 3 2 5 2 7, दशमलव है तो दशमलव एक ही लाइन में होना चाहिए दशमलव, ठीक ना। 2 1 3 2 1 3 1 1, 1133.79, ये हम लोग का आंसर होगा जोड़ का, ठीक है। एकदम आराम आराम से सीखना है दोस्तों, ठीक ना, एकदम आराम आराम से, घबराना नहीं है, और आराम से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा।
हम लोग के पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब जोड़ हो या घटाव हो मन में बैठा लीजिएगा कि बाबू ये बड़ी मजे की चीज़ है। जोड़ हो या घटाव हो उसको हमेशा दशमलव के सामने दशमलव रखना है। मन में बैठा लीजिएगा तो दशमलव के सामने दशमलव रखना है। 18.7375 और यहाँ पे बाबू देखना है कि 2.305। अब इसको घटा दो, 5 में से 5 गया 0, 7, 3 में से 3 गया 0, 0.61, 16.070। अब यहाँ पे देखना दशमलव के बाद इसका इस जीरो का वैल्यू है लेकिन इस जीरो का वैल्यू नहीं है। ठीक ना, तो ये नहीं भी लिख सकते हैं तो 16.07 हम लोग बोल सकते हैं। बात क्लियर? चलिए ये हम लोग का आंसर हुआ। एकदम इतना ही में दशमलव भिन्न क्लियर होगा। देखना एकदम जरा गौर से देखो तो उसके बाद कहना। ठीक ना, और मैथ पढ़ते समय एकाग्रत होना चाहिए। इधर का बात दिमाग में किसी प्रकार का बात नहीं चलना चाहिए, तभी मैथ सीख सकते हो। एकाग्रत होना एकदम ज़रूरी है। और जो एकाग्रत नहीं हो रहा है जिसका दिमाग, ठीक ना, यानी जिसका दिमाग एकाग्रत नहीं हो रहा है वो योगा करे, सुबह उठकर योगा करे, ध्यान लगाए। ठीक ना, एकदम एकाग्रत होगा, माइंड एकदम तेज होगा मैथ पढ़ने में के लिए। ठीक ना, मैथ पढ़ना है जिसको समझ में नहीं आ रहा वो योगा करे। चलिए योगा करना, पलथी मार करके बैठ जाना। ठीक है, और एकदम आंख बंद करके लंबा सांस खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, एकदम 10 मिनट तक करो। मतलब थोड़ा इसमें तो पैसा नहीं लग रहा है कुछ। ठीक ना, और हम पढ़ा भी रहे हैं तो बिल्कुल फ्री वीडियो है, तो आप लोग एक बार करके तो देखिए। ठीक ना, रोज़ सुबह जब आप उठ जाइए तो सारा काम करने से पहले एक बार मतलब 10 मिनट तक इसको कीजिए और उसके बाद मैथ पढ़िए। देखिए एकदम जो भी पढ़िएगा हमेशा याद होगा वो। ठीक ना, और प्रैक्टिस जारी रखना है। प्रैक्टिस को भूलना नहीं है कि योगा करने लगे तो तेज हो जाएंगे, नहीं, प्रैक्टिस जारी रखना है। ठीक ना, चलिए अब देखिए ये अब हम लोग जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, यानी प्लस माइनस हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों के बारी आया गुणा का। गुणा हम लोग दशमलव में कैसे करेंगे? ठीक है, गुणा हम लोग दशमलव का कैसे करेंगे तो जरा इस पे ध्यान दीजिएगा कि दशमलव को हम लोग भूल जाएंगे। दशमलव को एकदम भूल जाएंगे कुछ देर के लिए कि दशमलव नहीं है। ठीक ना, तो दशमलव नहीं है तो दशमलव को भूल जाएंगे तो 12-11 का सिंपल गुणा होगा ना। तो हाई देखो, एक डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 12 एकम 12 का 2 और 132। 132 हमारा आया। यहाँ पे 132 हम लिख देंगे, सिंपल गुणा करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे कुछ देर के लिए। ठीक है, अब लिख दिए यहाँ पे 132 आया। अब दशमलव लगाना है हम लोग को, दशमलव लगाना है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कोई अंक के बाद दशमलव है, इधर से दाहिने से कोई अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, एगो एगो दोनों को जोड़ लेंगे। यानी कि जय अंक के बाद इधर दशमलव होगा, जय अंक के बाद इधर दशमलव होगा, दोनों को जोड़ लेंगे। तो इधर कोई अंक के बाद है एक अंक, इधर भी एक अंक, एक अंक एक अंक, 2 अंक, यहाँ पे गिनेंगे 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव। ये हमारा आंसर हुआ। देख लो बाबू, आगे 1.1 इंटू 0. इसका गुणा हम लोग को करना है।
अभी बताएं कि दशमलव को एकदम भूल जाना है, कुछ देर के लिए दशमलव भुला दीजिए और सिंपल 11 कर लीजिए। अब 11 का 3 बार गुणा का मतलब 11 का क्यू अब याद होगा तो डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग। 11 का क्यू क्या होता है, ठीक है। 11 का क्यू कितना होता है, तो क्यू होता है 11 का 1331। गुणा कीजिए तो इतना आएगा, ठीक ना। सिंपल गुणा कर लिए, हमारा आया इतना। अब देखिएगा कि कोई अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, 2 गो एगो 3 गो, और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव, 3 गो एगो 4 गो। तो अब देखना 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव 0.1331, ये हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बराबर वाट, ठीक है। अब इसका गुणा कीजिए, देखिए सिंपल गुणा, 4 दूनी 8, 4 2 और 3 के अलावा कोई इसमें डिजिट नहीं है। 4 दूना 8, 8 तरीके 24, यहाँ पे हम लोग 24 लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान देना कि कोई अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है। तो 2 जोड़ लेंगे सबको, 3 3 6 और 2 8, अब 2 को हम लोग को डिजिटवा यहाँ पे मालूम है, तो और कौ गो जीरो बैठाना पड़ेगा, 6 गो ना, 1 2 3 4 5 6 और दशमलव 0। देख लो ये हम लोग का आंसर होगा। देखो कितना दशमलव, एकदम आसान तरीका। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर करना, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना, भूलना मत। चलिए अब हम लोग दशमलव का भिन्न सीखेंगे। गुणा तो सीख लिए, अब भिन्न सीखना है हम लोग को। दशमलव का भिन्न कैसे भाग देते हैं कैसे, ठीक ना। देखिएगा कि क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखिए ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, और बराबर वाट है, ठीक है। 6.4 0.16। अब जरा आप सोचिएगा कि 16 का 64 भाग लग रहा है, भाग लग रहा है ना, लेकिन ऐसे कैसे काट देंगे, इसमें तो दशमलव लगा है, दशमलव लगा है ना। तो हाई देखिएगा कि 6.4 बटा 0.16 दिया है ना, यही ना दिया है, यही दिया है ना। तब बराबर में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि बराबर में हम लिख सकते हैं, देखिएगा कि कोई अंक के बाद इधर दशमलव है, नीचे अंश और हर, तो हर में देखेंगे कोई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक बबुओ, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 2 गो जीरो बैठ जाएगा। ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, जब भी भिन्न करेंगे तो दशमलव खत्म करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यहाँ का यहाँ आ जाएगा, यहाँ का यहाँ आ जाएगा, सिंपल। अब देखिएगा कि 2 अंक के बाद दशमलव तो ऊपर चला जाएगा,
अब देखिएगा 6.4 में कोई अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, तो यहाँ पे एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, हई तो दशमलव खत्म कर दिए है ना, तो 16 चौका 64, हई देखना 4 न बचा, 4 दहैया 40, ये हम लोग का आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न को सीखना है, ठीक ना। भाग, अब देखिएगा कि 25 पचे 125 होता है, इसमें भाग लगेगा, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी 0.00025 से 0.0125 में भाग देना है, ठीक है। तो 0.0125 आप पूरे का बट्टा 0.00025 से भाग देना है, भाग देना है ना। तो बराबर, जरा इधर ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे गुणा का ना चिन्ह होगा, गुणा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुणा कर देंगे, गुणा तो होगा, कई अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5, 5 गो जीरो, 5 जीरो, ऊपर कई अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, दशमलव खत्म किए, तो अब 25 पचे 125, 5 बार में, अब 5 गुणे 10, 5 दहिया 50 आंसर। एक और क्वेश्चन 1.44 बराबर वाट। इसको देखिएगा 1.44 में 0.012 से भाग देना है, भाग देना है ना। गुणा करेंगे कई अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद ऊपर 3 जीरो, ठीक है। ऊपर कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद है, तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, हई दशमलव खत्म, हई 10, 12 बराहा 144, अब 12 दहा के 120, ये हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन दिया है 0.33333 डैश 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 को साधारण भिन्न में बदलें। इतना को साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिएगा कि ये संख्या जो 3 है वो बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। रिपीट कर रहा है तो हम रिपीट संख्या को 0.3 के पावर रेकरिंग लिख सकते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार अनंत, मतलब भी इसके लिमिट नहीं है कितना बार रिपीट करेगा, ठीक ना। तो 0.3 का मतलब 0.3 के पावर रेकरिंग का मतलब, ठीक ना, कि ये
रिपीट करेगा ये संख्या, ठीक है। तो बराबर में अब हम लोग 0.3 के पावर रेकरिंग, 3 के पावर रेकरिंग का मतलब होता है कि उस संख्या के बट्टा में 9। एक बार और सुनिए, 3 के पावर रेकरिंग का मतलब होता है कि उस संख्या के बट्टा में 9। तो उस संख्या के बट्टा में 9, तो रेकरिंग खत्म करेंगे तो 3/9 9 होगा ना। रेकरिंग का मतलब 9 नहीं होता है। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर दो अंक के ऊपर रेकरिंग है, 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो यहाँ पे 2 गो 9 होगा। 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो हम लिख सकते हैं 131 यानी 31 और बट्टा 9 डबल 9 यानी 99, ठीक ना। यानी जितने अंक के बाद के ऊपर रेकरिंग होगा, जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उतना ही बट्टा में उसके उतना ही डिजिट 9 होगा, ठीक ना। ये इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि है 3 तरीका 9 1/3, वह भिन्न यानी साधारण भिन्न हमारा क्या है 1/3 है। अगला क्वेश्चन 0.21 डैश डैश को साधारण भिन्न में बदले, ठीक है। तो इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो अब जरा देखिएगा कि 21 यानी 21 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 0.21 के पावर रेकरिंग हम लिख सकते हैं। और रेकरिंग का मतलब होता है कि उतने उस संख्या के बट्टा में उतना ही 9 जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। तो अब देखिएगा 33 या 99 70 के 21 यानी 7/33, ये हम लोग का आंसर होगा। साधारण भिन्न हमारा ये है वह भिन्न। और यह भिन्न किसमें है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न है यानी इसका अंश छोटा एवं हर बड़ा है। जीरो पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डैश 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 को साधारण भिन्न में बदले, ठीक है। यानी इस संख्या को साधारण भिन्न में बदलना है। तो अब तो आसान हो गया होगा बदलना, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा 0 पॉइंट कितनी संख्याएं रिपीट कर रही है, 3 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 के पावर रेकरिंग, ठीक ना। अब रेकरिंग हम लिखे तो रेकरिंग का मतलब होता है कि 1 2 3 अब बटा उतना ही 9, उतना ही 9, ठीक ना। अब देखिएगा 41 में 3 से गुणा करेंगे तो 41 में 3 से गुणा करेंगे तो 123, और 333 में 3 से गुणा करेंगे तो 999 कट जाएगा। तो बराबर हमारा वह भिन्न क्या होगा 41/333, ये आंसर होगा। ये हम लोग के पास आज का हम लोग भिन्न चैप्टर, ठीक ना। और आप लोग को अच्छा लगा होगा भिन्न चैप्टर, दशमलव भिन्न। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, ठीक ना। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। एक कहावत है कि जितना कठिन परिश्रम कीजिएगा उतना ही शानदार जीत होगी, ठीक ना। जितना कठिन परिश्रम होगी जीत उतना ही शानदार होगी। तो परिश्रम से भागिए मत, मेहनत कीजिए, ठीक ना। और
अधिक से अधिक सीखने का प्रयास कीजिए, रटने वाली बात नहीं, ठीक ना। तो आज रहने दिया जाए इतना ही।